अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आप जानते हैं इजराइल लेबनान जंग की शुरुआत कहां से हुई और इजराइल और लेबनान के दरमियान तनाज़े की असल जड़ें कितनी गहरी हैं। क्या हसन नसरुल्लाह की शहादत खित्ते में एक नई जंग की शुरुआत है? क्या मशरिक़ वुस्ता कभी अमन और इस्तेहकाम देख सकेगा? और इजराइल और लेबनान के दरमियान जो तनाज़ा है, इसकी अगर हम बात करें तो एक तवील और पेचीदा हिस्ट्री रखता है, जिसमें मुतअद्दिद जंगें शामिल हैं, हमले और सियासी तनाज़ात शामिल हैं। ये कहानी शुरू होती है 1948 में इजराइल के क़याम से शुरू होती है, जब फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा हुआ और लाखों फ़लस्तीनी महाजर बन गए। और लेबनान में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की आमद ने मुल्क के फ़िरका वाराना तवाज़ुन को बिगाड़ के रख दिया, जिसके असरात आज तक महसूस किए जा रहे हैं। 1967 की जंग के बाद इजराइल ने मजीद अरब जमीनों पर कब्जा किया और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ती रही। लेबनान जो पहले ही फ़िरका वाराना तनाज़ात का शिकार था, फ़लस्तीनी तंजीमों और इजराइल के दरमियान झड़पों का मैदान बन गया। और 1982 में इजराइल ने लेबनान पर एक बड़ा अटैक किया, जिसका मकसद फ़लस्तीनी तंजीम PLO को वीक करना था, कमजोर करना था, उसकी जड़ों को खोखला करना था। और इस जंग के दौरान हिजबुल्लाह का क़याम अमल में आया, जो बाद में इजराइल के खिलाफ मज़ाहमत की एक अहम कुव्वत बन गई। हिजबुल्लाह के रहनुमा लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह तंजीम की क़यादत 1992 में इन्होंने संभाली और वो लेबनान की आवाम और फ़लस्तीनी काज के लिए एक मजबूत आवाज बने। और उनकी क़यादत में हिजबुल्लाह ने सन 2000 में जनूबी लेबनान से इजरायली फौज को इनखला पर मजबूर किया, जो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त थी। 2006 की बात की जाए तो 2006 में दोनों फरीकैन के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई, जो 34 दिन तक जारी रही। और इस जंग में हिजबुल्लाह ने इजराइल को सख्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन लेबनान को भी भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। 2024 में इजराइल ने एक फिजाई हमले में सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया और इस वाक़े ने खित्ते में एक नई कशीदगी को जन्म दिया। और हिजबुल्लाह ने फौरन इजराइल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया और पूरे यूं मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल मंडलाने लगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि लेबनान की आवाम के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक, एक धचका था। और उनकी क़यादत में हिजबुल्लाह एक मजबूत सियासी और अस्करी कुव्वत बन चुकी थी और उनकी मौत ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मजीद खराब कर दिया। आज के हालात में लेबनान और इजराइल के दरमियान कशीदगी जो है अपनी पीक पर है। दोनों तरफ से मुसलसल हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं। आलमी बरादरी इन हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफारती कोशिशों के बावजूद सूरत हाल गैर यकीनी है। और लेबनान की आवाम जो पहले ही मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इस नई जंग के खतरे से मजीद मुश्किलात का सामना करना उनको पड़ रहा है। अगर हम मुस्तकबिल के मुमकिन मंजरनामा जो है उसकी बात करें तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है और हिजबुल्लाह की इंतकामी कार्रवाइयां इजराइल को मजीद सख्त रद्द अमल पर मजबूर कर सकती हैं और यह तनाज़ा एक मुकम्मल जंग में फिर बदल सकता है। दूसरी जानिब आलमी ताकतें इस तनाज़े को महदूद रखने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन मशरिक़ वुस्ता में जारी दीगर तनाज़ात इस अमल को पेचीदा बना रहे हैं। और इस हालात में लेबनान और इजराइल दोनों को यह समझने की जरूरत है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। मुज़ाकरात और बातचीत ही वो वाहिद रास्ता है जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम ला सकता है। और लेबनान की आवाम जो कई दहाइयों से जंग और तनाज़ात का शिकार है, एक पायदार अमन की मुंतज़िर है। और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो इस मसले के हल के लिए संजीदा इक़दाम करे, ताकि मशरिक़ वुस्ता की आवाम एक बेहतर और पुरअमन मुस्तकबिल देख सकें। यह दास्तान ना सिर्फ लेबनान और इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि जंगें सिर्फ तबाही लाती हैं। अगर अमन के लिए एफर्ट्स की जाए तो यह खित्ता एक बार फिर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो सकता है। आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके इम्बैलेंस हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, हड्डियों के जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की शिलाजीत को नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है। हामला ख़वातीन को इस्तेमाल नहीं करवानी, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद हों उनको इस्तेमाल नहीं करवानी, और जो 15 से 20 साल की नौजवान यूथ है जो गैर शादीशुदा है
سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ان کو بھی ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ گرمیوں اور سردیوں میں بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں. اگر آرڈر کرنا چاہتے ہیں چلیے نمبر پر رابطہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.